हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया। हम फार्माकोलॉजी का लेक्चर नंबर 37 पढ़ रहे थे। अपना जो टॉपिक था उसका नाम था जनरल फार्माकोलॉजी। इसका पार्ट फर्स्ट मैंने अपलोड कर लिया है। उसके अंदर हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने सबसे पहले रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का क्लासिफिकेशन दिखाया था, जिसके अंदर मैंने लोकल रूट और सिस्टमेटिक रूट के बारे में बताया था। फिर हमने लोकल रूट्स के बारे में पढ़ा था, टॉपिकल, ओरल में भी लोकल कौन कौन सी ड्रग दी जाती है वो देखा था। और इसके बाद हमने सिस्टमिक रूट के बारे में पढ़ा था। सिस्टमिक में फिर से हमने ओरल के बारे में अच्छे से देखा था। फिर हमने इनहेलेशन, सबक्यूटेनियस, नेजल रूट और सबल्यूनल रूट के बारे में पढ़ा था। फिर हमने ट्रांसडर्मल पैचेस के बारे में, रेक्टल रूट, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल, इन सब रूट के बारे में अच्छे से पढ़ा था। सबके एग्जाम्पल देखे थे हमने, कौन कौन सी ड्रग दी जाती है, कौन सा रूट कब सूटेबल है, ये सब भी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम अपना जो बेसिक फार्माकोलॉजी है उसके जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि फार्माकोलॉजी क्या है। तो देखो, फार्माकोलॉजी दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक है फार्माकोन, दूसरा है लोगस। फार्माकोन मतलब ड्रग, लोगस मतलब स्टडी। जब हम किसी ड्रग की स्टडी करते हैं, उसके ड्रग के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ड्रग की स्टडी, ड्रग की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता करते हैं, तो उसको बोलते हैं फार्माकोलॉजी। जैसे कि ड्रग किस तरह से अपना एक्शन देती है, ड्रग अपने बॉडी के अंदर कैसे जाती है, कहाँ कहाँ किस किस रिसेप्टर से बाइंड होती है, फिर एलिमिनेट कैसे होती है, ये सब स्टडी हम फार्माकोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। सिंपल आपको याद रखना है, फार्माकोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ ड्रग। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, फार्माकोन, दूसरा लोगस। लोगस मतलब स्टडी, फार्माकोन मतलब ड्रग। तो ड्रग की स्टडी करना, ऐसी ब्रांच जिसमें ड्रग की स्टडी की जाती है उसको हम फार्माकोलॉजी बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि फार्माकोलॉजी भी दो चीज़ों से मिलकर बनी है। एक है फार्माकोकाइनेटिक्स, दूसरा है फार्माकोडायनामिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है। तो देखो, काइनेटिक्स मतलब क्या होता है, मोमेंट। जब हम ड्रग के स्टडी का मोमेंट की स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, मतलब स्टडी ऑफ ड्रग मोमेंट। अब आप इसकी बड़ी डेफिनेशन पढ़ सकते हो KDT से। डिफ़िकल्ट डेफिनेशन याद मत करो, क्योंकि वो आपको 1 घंटा 2 घंटा या 1 दिन तक याद रहेगी। बट अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप उसको लॉन्ग टर्म याद कर सकते हो। फार्माकोकाइनेटिक्स, काइनेटिक्स मतलब मोमेंट। किसका मोमेंट की स्टडी करनी, ड्रग के मोमेंट की। तो स्टडी ऑफ मोमेंट ऑफ ड्रग। तो अब ड्रग मोमेंट कब करती है, जब हम ड्रग को अपने ओरली लेते हैं, किसी भी रूट से लेते हैं। जैसे ओरली लेते हैं तो ड्रग का सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है, फिर उस ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एलिमिनेशन होता है। तो ये ड्रग क्या हो रही, मोमेंट हो रहा है। पहले स्टोमक में गई, वहाँ से जाके एब्जॉर्ब हुई, फिर वो ब्लड में गई, फिर अलग अलग सेल में जाके डिस्ट्रीब्यूट हुई, फिर ये लीवर में जाके उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ, फिर फाइनली वो एलिमिनेट हो गई किडनी के थ्रू या फिर डिफरेंट रूट से। तो ये क्या, ड्रग का मोमेंट हुआ। तो स्टडी ऑफ ADME आल्सो कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। फिर इसके बाद कई बार ये होता है कि एक सेंटेंस लिखा रहता है, व्हाट ह्यूमन बॉडी डज विद ड्रग इट इज़ कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। मतलब ये बोला कि ह्यूमन बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। तो ह्यूमन बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, उसका एब्जॉर्प्शन कराया ड्रग का, फिर उसको ड्रग का डिस्ट्रीब्यूट किया किसने, ह्यूमन बॉडी ने, फिर उसका मेटाबॉलिज्म ह्यूमन बॉडी ने कराया लीवर से, फिर ह्यूमन बॉडी ने इसको एलिमिनेट किया। मतलब जो ह्यूमन बॉडी ड्रग के साथ जो कर रही है उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। अब हम देखेंगे फार्माकोडायनामिक के बारे में। तो देखो, डायनामिक्स मतलब क्या हुआ कि ड्रग के एक्शन के बारे में स्टडी करना, कि अगर जो ड्रग हमने ली है वो ड्रग डिजीज़ को क्योर करती है, उसका प्रिवेंशन करती है, जो भी वो डिजीज़ को किसी तरीके से अपने बॉडी से निकालती है, तो किस तरह से वो अपना एक्शन देती है। अगर ड्रग के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की स्टडी करते हैं तो उस ब्रांच को बोलते हैं फार्माकोडायनामिक। तो हम फार्माकोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो फार्माकोलॉजी क्या है, ड्रग की स्टडी। फार्माकोलॉजी दो चीज़ों से मिलकर बनी, एक है फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनामिक। काइनेटिक मतलब मोमेंट की स्टडी करना ड्रग के, ADME की, और फार्माकोडायनामिक मतलब ड्रग के एक्शन की स्टडी करना, कि ड्रग किस तरह डिजीज़ को क्योर करती है। तो स्टडी ऑफ ड्रग एक्शन या फिर आइडेंटिफाई करना अपने को मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग का, उसको क्या बोलते हैं, फार्माकोडायनामिक। अब एक सेंटेंस लिखा रहेगा कि व्हाट ड्रग डज विद ह्यूमन बॉडी। पहले हमने सेंटेंस क्या देखा था कि ह्यूमन बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया, तो उस ड्रग का मोमेंट कराया बॉडी से, तो वो हो गई फार्माकोकाइनेटिक्स। बट ड्रग ने ह्यूमन बॉडी के साथ क्या किया, तो ड्रग ने अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दिया और डिजीज़ को क्योर किया। तो व्हाट ड्रग डज विथ ह्यूमन बॉडी इट इज़ कॉल्ड फार्माकोडायनामिक। दोनों सेंटेंस बड़े ही मज़ेदार हैं, एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आ गई, व्हाट डज ड्रग डज विथ ह्यूमन बॉडी इट इज़ कॉल्ड, तो इट इज़ कॉल्ड फार्माकोडायनामिक। फिर आ जाएगी व्हाट डज ह्यूमन बॉडी विद ड्रग, तो दिस इज़ कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये दोनों सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने पड़ेंगे।
फिर इसके बाद टॉक्सिकोलॉजी की बात करें तो अगर हम किसी ड्रग की टॉक्सिक इफेक्ट या उसके साइड इफेक्ट इनकी स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं टॉक्सिकोलॉजी। ये भी एक ब्रांच, इसमें हम डॉक्टर के साथ जाके इन्फॉर्मेशन लेके आते हैं। जैसे आपने फार्माकोविजिलेंस सुना होगा ब्रांच, वो भी एक टॉक्सिकोलॉजी की ही ब्रांच है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम ड्रग के सारे जो साइड इफ़ेक्ट वगैरह वो सब पता करते हैं हम। तो उसमें हम क्या इन्फॉर्मेशन लेते हैं पेशेंट की कि ड्रग लेने के बाद पेशेंट के अंदर कौन कौन से नए नए साइड इफ़ेक्ट दिखे, क्या क्या ड्रग इंट्रैक्शन हुई, ये सब चीज़ें की स्टडी की जाती है टॉक्सिकोलॉजी के अंदर। आपको बहुत सारे ड्रग के साइड इफ़ेक्ट पता होने चाहिए, काफ़ी सारे, कम से कम 30-40 ऐसी ड्रग होनी चाहिए जिनके साइड इफ़ेक्ट आपको अच्छे से याद होने चाहिए। जैसे कि मैंने बोला मॉर्फिन, तो मॉर्फिन क्या करता है, कॉन्स्टिपेशन करता है, पिन पॉइंट प्यूपिल करता है। अगर मैं कोलिनर्जिक ड्रग की बात करूं तो कोलिनर्जिक ड्रग हमेशा कॉन्ट्रैक्शन करती है, तो अपने सेलेवरी ग्लैंड का कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो सेलाइवेशन हो जाएगा, अपने बॉडी में सिक्रेशन सारे बढ़ जाएंगे। आइज़ में बात करें तो क्या करेगी, मियोसिस करेगी, आई के जो प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्शन करेगी। इसी तरह मैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की बात करूं तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगी अपने बॉडी के अंदर, तो हमेशा ड्राइनेस कोज करेगी, जैसे ड्राई आइज़ है, ड्राई माउथ है, और क्या करेगी ज़्यादा, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन एंटी कोलिनर्जिक ड्रग करेगी। कोलिनर्जिक ड्रग क्या करेगी, डायरिया करेगी। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले डायबिटीज़ ड्रग के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बोला था ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग। तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग क्या करेगी, हाइपोग्लाइसीमिया करेगी, पेशेंट में ग्लूकोज का लेवल एकदम से कम कर लेगी, उसका वो साइड इफेक्ट था। इसी तरह मैंने एक मेटफॉर्मिन ड्रग बताई थी, उसका मैंने साइड इफेक्ट बताया था, लैक्टिक एसिडोसिस बताया था। डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वगैरह इनका भी एब्जॉर्प्शन वो रोक देती है। इसी तरह मैं अगर एनासिड ड्रग की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि वो ड्रग क्या करेगी, वो अपने बॉडी के अंदर एसिड के सिक्रेशन को बढ़ा देगी या फिर अल्सर कोज करेगी। तो बहुत सारे डिफरेंट ड्रग हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट आपको याद होने चाहिए अच्छे से। अब हम देखेंगे कि ड्रग और मेडिसिन में क्या डिफरेंस है। तो ये जो ड्रग है जिसके बारे में बोलते हैं ड्रग, तो ये ड्रग क्या है कि ब्रॉड टर्म है, मेडिसिन ड्रग के अंदर आती है। जैसे कि सारी ड्रग मेडिसिन नहीं हो सकती, बट मेडिसिन सारी ड्रग हो सकती है। तो देखो ड्रग क्या है, ऐसा सब्सटेंस हो सकता है जो अपने बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट भी कर सकता है और अच्छा इफेक्ट भी दे सकता है, वो डिजीज़ को प्रिवेंट भी कर सकता है। पर जो मेडिसिन है वो पर्टिकुलर बनाई जाती है थेराप्यूटिक यूज़ के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए, डिजीज़ को क्योर करने के लिए। इसी तरह ड्रग का अमाउंट कैलकुलेट नहीं किया जाता, पर मेडिसिन का एक डोज कैलकुलेट की हुई होती है। अपने को ये थोड़ी टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए, क्योंकि अपने इंडिया में ड्रग मेडिसिन सब एक ही है। तो फॉरेन में जाके अगर कोई इंसान जाके बोलेगा पुलिस को कि भाई मैंने ड्रग ली है, तो उसको जेल में डाल देंगे, क्योंकि उनके लिए ड्रग एक अलग चीज़ है। वो जो नशा करने वाला जो पदार्थ होता है उसको वो ड्रग्स बोलते हैं। मेडिसिन मतलब जो डिजीज़ के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है, जैसे कि मॉर्फिन। तो मॉर्फिन की जब हाई डोज लेंगे जिसकी डोज फिक्स नहीं होगी, तो वो मे भी अपने बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के साइड इफ़ेक्ट कोज करेगी या फिर नशा कराएगी। एज ए नशे के रूप में उसको हम यूज़ करते हैं। पर वही मॉर्फिन अगर हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं तो वो एज ए मेडिसिन यूज होती है। तो यहाँ लिखा हुआ है देखो, ऑल ड्रग आर नॉट मेडिसिन, ऑल मेडिसिन आर ड्रग। तो ये दोनों सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल दिया पैरासीटामोल, रेनिटिडीन, तो ये ड्रग है, पर पैरासीटामोल 500 mg मतलब यहाँ डोज कैलकुलेट है, तो ये क्या एक मेडिसिन है। सिंपल सा डेफिनेशन आनी चाहिए कि ड्रग ऐसे सब्सटेंस है जो यूज़ किए जाते हैं किसी डिजीज़ को क्योर करने में, प्रिवेंशन करने में, तो वो ड्रग्स है। मेडिसिन क्या है, तो मेडिसिन ड्रग का ही पार्ट है। अगर उसका अमाउंट डोज कैलकुलेट की जाती है, उसका थेराप्यूटिक यूज़ होता है, उसको मेडिसिन बोलते हैं। तो इस छोटी छोटी डेफिनेशन, छोटे से टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एक टर्म है ड्रग अब्यूज़। अब ये ड्रग अब्यूज़ का मतलब क्या है कि ड्रग या कोई ऐसे सब्सटेंस जो इंसान का क्या करते हैं, वो उसका बिहेवियर चेंज कर रहे हैं, उसको अच्छा फील करा रहे हैं, कुछ उस ड्रग का एक रॉन्गली यूज़ किया जा रहा है, उसको हम ड्रग अब्यूज़ बोल रहे हैं। अगर जो पेशेंट है उसको उस ड्रग की रिक्वायरमेंट भी नहीं, बट वो इनलीगली उस ड्रग को ले रहा है बस अपने खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को अच्छा फील कराने के लिए, तो उसको ड्रग अब्यूज़ बोलते हैं। जैसे मॉर्फिन का यूज़ तो पेन किलर ऐसे यूज़ किया जाता है, बट वो लोग उसको अलग पर्पज़ में यूज़ कर लेते हैं, तो वो क्या ड्रग अब्यूज़ है। तो ड्रग अब्यूज़ क्या है, ये लीगली या इनलीगली दोनों हो सकती है। अब हम प्रो ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो प्रो ड्रग क्या ड्रग है कि ये वैसी ड्रग रहती है जो पहले वो एक्टिव फॉर्म में नहीं होती, बट अपने जब बॉडी के अंदर जाती है उसका मेटाबॉलिज्म होता है, फिर उसके बाद वो एक्टिव हो जाती है। जैसे कि ये कोई एक ड्रग है, ड्रग का स्कैफोल्ड है, मॉलिक्यूल है, उसके ऊपर एक ऐसा हमने ग्रुप लगा दिया इस टाइप का। अभी जब ये ग्रुप लगा हुआ है तो ये ड्रग क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, बट जब बॉडी में जाएगी, लीवर में कुछ रिएक्शंस होगी और ये ग्रुप हट जाएगा। जब
जब ये ग्रुप यहाँ से हट जाएगा तो ये फिर ड्रग क्या एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो प्रो ड्रग क्या है, ये ऐसी ड्रग है जो आफ्टर मेटाबॉलिज्म ये एक्टिव हो जाती है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको मैं बता चुका हूँ। जैसे कि जब हमने पार्किंसनिज्म पढ़ा था तब मैंने वहाँ लीवोडोपा ड्रग बताई थी। वो मैंने बोला था आपको कि एक प्रो ड्रग है, ये अपने बॉडी के अंदर जाके डोपामिन में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम होता है इसको डोपामिन में कन्वर्ट करता है, तो आपको पता है डोपा डी कार्बोक्सिलेज। इसी तरह एक ड्रग है प्रेडनिसोन। प्रेडनिसोन क्या है, ये आपको पता है ग्लूकोकोर्टिकोइड है। तो प्रेडनिसोन क्या है, ये प्रो ड्रग है, अपने बॉडी के जाके ये प्रेडनिसोलोन में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह इनालाप्राइल आपको पता है एसी इनहिबिटर हमने कब पढ़ा था, जब हमने हाइपरटेंशन पढ़ा तब मैंने आपको इनालाप्राइल के बारे में बताया था। ये अपने बॉडी के अंदर जाके ये सिंगल एसिड है, बॉडी के अंदर जाके ये डाई एसिडिक फॉर्म में कन्वर्ट होकर इनालाप्राइलेट में कन्वर्ट होती है, प्राइलेट। तो ये डाई एसिडिक फॉर्म है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी ड्रग है जो अपनी बॉडी के अंदर डाई एसिडिक फॉर्म में जाके एक्टिव हो जाती है। वो एसी इनहिबिटर की सारी ड्रग है। इसमें कैप्टोप्रिल और लिसिनोप्रिल एक्टिव ड्रग थी। इसके बाद बाकी जितनी भी ड्रग थी, रामीप्राइल थी, इनालाप्राइल थी और जितनी भी प्राइल थी, वो सारी ड्रग क्या थी, अपनी प्रो ड्रग थी। इसी तरह से एग्जाम के इसके बारे में बहुत पूछा जाता है। डिपिवेफ्रिन, ये डिपिवेफ्रिन है, ये भी एक प्रो ड्रग है। क्वेश्चन आता है ये किसकी प्रो ड्रग है, तो ये एड्रेनलिन की प्रो ड्रग है। ये डिपिवेफ्रिन जब हम देंगे तो अपनी बॉडी के अंदर जाके ये एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब पता है आपको प्रो ड्रग क्यों बनाते हैं। जब अपना एक्टिव जो ड्रग है वो अपने ब्लड के अंदर जाने से पहले उस ड्रग का अगर मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, अपने स्टोमक में एब्जॉर्ब नहीं हो रही है या फिर एसिड में डिग्रेड हो जा रही है, तो अपने ब्लड में तो ड्रग पहुंच नहीं रही, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ उस ड्रग के स्ट्रक्चर के ऊपर हम ऐसा मॉडिफिकेशन करते हैं कि वो ड्रग स्टेबल हो जाए स्टोमक के अंदर या बॉडी के किसी जगह स्टेबल हो जाए, फिर ब्लड में जाके फिर वो लीवर में बाईपास होगी, तब उसका मेटाबॉलिज्म होगा, वो फिर वो एक्टिव कन्वर्ट हो जाएगी एक्टिव फॉर्म में। मतलब हम ड्रग का जो इनिशियल जो आइडेंटिटी उसको छुपा देते हैं प्रो ड्रग में, फिर वो बॉडी में जाके वापस वो अपने प्रीवियस फेज में आ जाती है, जैसे ये एड्रेनलिन है। इसी तरह कोर्टिसोन है, ये भी क्या एक प्रो ड्रग है, इसका एक्टिव फॉर्म कौन सा, हाइड्रोकोर्टिसोन। इसी तरह साइक्लोफॉस्फामाइड, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जब हमने एंटी कैंसर ड्रग पढ़ा था, हमने उसमें क्लास पढ़ी थी एल्काइलेटिंग एजेंट, उसमें मैंने आपको बताया था साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग के बारे में। मैंने बोला था ये एक प्रो ड्रग है, अपने बॉडी के अंदर जाके ये फॉस्फोमाइड मस्टर्ड में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आपको ये नहीं पता तो आप मेरे एंटी कैंसर का वीडियो देख सकते हो। इसके बाद मैंने आपको बताया था जब मैं सल्फोनामाइड पढ़ा रहा था तब मैंने बोला था कि ये प्रोटोनसिल डाई है, वो क्या है, सल्फोनामाइड का प्रीकर्सर है। जब ये अपने बॉडी में जाती है तो सल्फानिलामाइड बनाती है। ये सल्फानिलामाइड क्या है, ये सल्फोनामाइड है, ये अपने बॉडी में यूज़ किया जाता है एज ए एंटी माइक्रोबियल। तो वहाँ पे मैं बता चुका हूँ। तो क्वेश्चन आ गया प्रोटोनसिल डाई है वो कहाँ पे यूज होती है, तो किसका प्रीकर्सर है, तो सल्फोनामाइड का प्रीकर्सर है। तो ये सारी प्रो ड्रग है, इन सब के एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। अब हम ऑर्फन ड्रग के बारे में देखेंगे। देखो सबसे पहले ऑर्फन ड्रग से जानने से पहले हम देखेंगे कि ऑर्फन डिजीज़ क्या है। तो ऑर्फन डिजीज़ वो डिजीज़ होती है जो बहुत ही रेयर होती है, लोगों में, हर किसी लोगों में नहीं होती है, लाखों करोड़ों में एक किसी इंसान को ऐसी डिजीज़ होती है। जैसे कि ALS है, मैं आपको ALS के बारे में बता चुका हूँ। और इसी तरह बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी डिजीज़ है जो आपको पता होगा कि हर किसी पेशेंट के अंदर नहीं रहती है, तो इसको बोलते हैं ऑर्फन डिजीज़ बोलते हैं। अगर उन ऑर्फन डिजीज़ को के ट्रीटमेंट में जो ड्रग यूज़ की जाती है उस ड्रग को हम बोलते हैं ऑर्फन ड्रग बोलते हैं। मतलब ऐसी ड्रग जो बहुत ही कम यूज होती है, हर कोई कंपनी इस ड्रग को नहीं बनाती क्योंकि इसके पेशेंट ही नहीं रहते। जब मेडिसिन बिकेगी नहीं तो कंपनी क्यों बनाएगी, तो कुछ ही कंपनी ऑर्फन ड्रग बनाती है और ये ड्रग बहुत ही ज़्यादा महंगी आती है। तो ये ड्रग कहाँ यूज़ की जाती है, रेयर डिजीज़ में या रेयर डिसऑर्डर में यूज़ की जाती है। इसका एक एग्जांपल देख लो, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल है बट एक एग्जांपल में लिखा है डिजीबाइन। ये डिजीबाइन क्या है, ये यूज होती है जब किसी इंसान को डिजिटलिस की पॉइजनिंग हो जाती है। तो डिजिटलिस तो आपको पता है, हमने CHF में पढ़ा था, CHF में डिजिटलिस लेते हैं। और अगर डिजिटलिस की डोज हाई हो गई किसी पेशेंट के अंदर तो उस केस में क्या हम डिजीबाइन एज ए उसका एंटीडोट देते हैं। तो ये भी एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि डिजिटलिस का एंटीडोट क्या है, डिजीबाइन है। तो डिजीबाइन क्या मोस्ट कॉमनली यूज़ होती नहीं है, डिजिटलिस की डोज कैलकुलेट रहती है तो पेशेंट इतना नहीं लेते, वो हाई डोज नहीं लेते, तो बहुत रेयर चांस है इसकी पॉइजनिंग होना। तो उस केस में इसका जो एंटीडोट है वो बहुत ही कम बनता है, तो इसको डिजीबाइन बोलते हैं। तो ये आप याद कर सकते हो। तो अपना जो बेसिक टर्मिनोलॉजी थे वो वाला पोर्शन आज ख़त्म हो गया। अब जो नेक्स्ट अपना पार्ट 3 आएगा, उस पार्ट 3 के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि फार्मेकोकाइनेटिक्स। अब फार्मेकोकाइनेटिक्स के अंदर हमने एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन,
तो हम इन सब के बारे में देखेंगे, जैसे कि एब्जॉर्प्शन ड्रग में कौन कौन से फैक्टर है जो एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ड्रग कहाँ का डिस्ट्रीब्यूट होती है और कौन कौन से फैक्टर जो डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। इंटर और इंट्रा जो अपने बॉडी के जो फ्लूइड रहते हैं उनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। फिर हम मेटाबॉलिज्म में डिफरेंट टाइप के मेटाबॉलिज्म देखेंगे, फेज फर्स्ट मेटाबॉलिज्म, फेज सेकंड मेटाबॉलिज्म, सिंथेटिक नॉन सिंथेटिक मेटाबॉलिज्म कौन कौन से होते हैं और कौन कौन सी रिएक्शंस होती है वो सब देखेंगे। फिर हम एलिमिनेशन देखेंगे, कौन कौन से प्रोसेस से एलिमिनेशन होता है। फिर जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसके अंदर हम फार्माकोडायनामिक के बारे में पढ़ेंगे, ड्रग कैसे एक्शन देता है, उसका रिसेप्टर्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम जनरल फार्माकोलॉजी में धीरे धीरे कवर करेंगे। 2-4 वीडियो और आ सकते हैं जनरल फार्माकोलॉजी में। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू सो मच।